Hello students, how are you? So let's continue the chapter. The man with the red stripes had never before seen the Iron Master at Ramsau and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. जो रेड ट्रैपर था, द मैन विद द रेड ट्रैप्स, नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने कभी भी रैमजो आयरन वर्क्स में कभी भी उस आयरन मास्टर को नहीं देखा था. एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और इवन उसका नेम तक नहीं जानता था. बट अचानक इट अकर टू हिम, उसको लगा दैट इफ द जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि अगर वो जेंटलमैन ये सोच रहा है कि वो कोई उसका पुराना परिचित है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो शायद उसकी ये कंडीशन देखकर वो उसको कुछ पैसे दे दे. अ कपल ऑफ क्रोनोर मीन्स 2 क्रोनोर दे दे. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उस व्यक्ति को अनडिसीव करे, मीन्स वो उसको अपनी रियलिटी बता दें. Yes, God knows, things have gone downhill with me, he said. तो रेड ट्रैपर उसकी इस बात पे, जब उसने उसको निल्स ओल्फ समझ लिया था, तो उसने उसको अनडिसीव करना सही नहीं समझा और बोला कि हाँ, भगवान जानता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. तो अब आयरन मास्टर ने कहा, क्योंकि वो उसको निल्स ऑल्फ समझ रहा था जो कि एक रेजिमेंट में था, तो उसने कहा कि तुमको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. तो रेड ट्रैपर ने बोला दैट वॉज द मिस्टेक, कि हाँ, वो मेरी गलती थी. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड. उसने कहा कि अगर वो अभी तक अपने जॉब पर होता, अपने रेजिमेंट में होता, तो शायद ये सब कुछ उसके साथ नहीं होता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. तो वो कहता है कि चलो खैर छोड़ो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे. तो आयरन मास्टर उसको अपने घर ले जाने के लिए बोलता है. टू गो अलोंग up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. To go along up to the manor house. manor house means एक बड़ा सा घर, जो कि जमींदार का घर जिसको बोलते हैं. तो एक ऐसे घर में जाना जो कि एक बहुत बड़ा घर था, और उसके ऑनर के द्वारा उसको एक पुराने अपने रेजिमेंटल कॉमरेड मीन्स कोई फौज के साथी के रूप में उसको रिसीव करना, हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. तो किसी तरह से वो ये बात सुनकर खुश नहीं हुआ, उसको कोई खुशी नहीं मिली. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सैड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. तो जो रेड ट्रैपर था वो बिल्कुल अलार्म्ड हो गया. अलार्म्ड हो गया मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो गया कि वो थोड़ा जैसे डर गया हो और बहुत ज़्यादा एक चेतावनी उसको मिल रही हो. तो उसने बिल्कुल क्वाइट होकर उसकी तरफ देखा और बोला कि नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर. फिर उसने उन 30 क्रोनोर के बारे में सोचा जो उसने उस क्रॉफ्टर के यहाँ से चोरी किए थे. टू गो अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लायंस डेन. तो उसने सोचा कि मैनोर हाउस में 30 क्रोनोर के साथ जाना बिल्कुल इस तरह से होगा मानो अपनी इच्छा से, वॉलेंटरली मीन्स अपनी इच्छा से किसी शेर की मान में घुस जाना. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो केवल उस फोर्ज में सोना चाहता था, उसको वहाँ पर एक दिन के लिए रुकने का चांस चाहिए था, और फिर वो बिना किसी को बताए, इनकॉन्स्पिशियसली मीन्स बिना किसी को बताए, वो वहाँ से स्नीक अवे हो जाता, खिसक जाता, चुपचाप चला जाता. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead. As you may already have heard, my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself.
अब जो आयरन मास्टर था उसने कहा, प्लीज़ डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरा घर इतना अच्छा है, इतना शानदार है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ पर जा नहीं सकते। मीन्स उसकी ऐसी बेड कंडीशन को देखकर उसने उसको बोला कि ऐसा नहीं है कि तुम इस हालत में मेरे घर पर नहीं जा सकते। वो कहता है, एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके हो, जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड में है, घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी ओल्डेस्ट डॉटर के और मेरे। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और वो कहता है कि वो तो अभी यही बात कर रहे थे कि क्रिसमस पर उनके साथ कोई भी नहीं है और ये बहुत ही बैड थिंग है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और वो कहता है कि अब तो मेरे साथ मेरे घर चलो और हमारे क्रिसमस फूड को डिसअपियर करने में, मीन्स बहुत ही फास्टली फिनिश करने में, डिसअपियर मीन्स फिनिश करने में हमारी हेल्प करो। But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. लेकिन जो आयरन मास्टर था उसके इतने कन्विंस करने के बाद भी रेड ट्रैपर नहीं माना और वो स्ट्रेंजर अगेन एंड अगेन नो बोलता रहा। देन आयरन मास्टर ने देखा कि ही मस्ट गिव इन, कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए, वो उससे कन्विंस नहीं हो पा रहा है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्ट्स थेल प्रिफर टू स्टे विद यू टू नाइट। तो वो कहता है कि लगता है कि मानो जो कैप्टन वॉन्ट्स थेल है वो उन लोगों के साथ, यानी कि रैमजो आयरन वर्क्स में जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ के साथ वो रुकना चाहता है। जो आयरन मास्टर था सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने उस ब्लैक स्मिथ से कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने सर्वेंट के साथ पीछे मुड़कर वहाँ से चला गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word. तो जाते जाते वो खुद पर हंसा। कौन? आयरन मास्टर। जब वहाँ से जा रहा था तो वो खुद पर हंसने लगा, और जो ब्लैक स्मिथ था जो उसको बहुत अच्छे से जानता था, वो जान गया था कि वो उसके लास्ट वर्ड नहीं थे। इट मीन्स उसने अभी हार नहीं मानी थी, उसके मन में अभी भी कोई प्लानिंग चल रही थी, शायद वो कुछ और सोच रहा था कि किस तरह से वो उस रेड ट्रैपर को कन्विंस कर सके। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर को गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी, आउटसाइड द फोर्ज, बिल्कुल उस भट्टी के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इट वॉज हिज डॉटर। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली क्लियरली होपिंग, ये आशा करते हुए दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ, क्योंकि वो समझता था कि शायद उसकी बेटी को परसुएशन मीन्स होता है टू कन्विंस करना, परसुएट करना, कि उसकी बेटी को मनाना ज़्यादा अच्छे से आता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं टू कन्विंस एनीबडी। तो इसलिए उसने अपनी डॉटर को अब बजाय अपने वहाँ पर भेज दिया। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. वो अंदर आई, उसके पीछे पीछे एक वैलेट था, वैलेट मीन्स एक मैन सर्वेंट था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जिसके बाजू में एक बड़ा सा फर से बना हुआ कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन काफ़ी मोडेस्ट लग रही थी। मोडेस्ट मीन्स होता है बहुत ही हम्बल होना, बहुत ही विनम्र होना, एंड क्वाइट शाई, और बहुत ही शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। उस फोर्ज में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि शाम के समय था जब वो आयरन मास्टर वहाँ से गया था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस
स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। वो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके जो हेल्पर्स थे, अप्रेंटिस मीन्स हेल्पर जो थे, वो बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल दोनों भट्टी पर चढ़ाए हुए थे उनको मेल्ट करने के लिए। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हैंड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। जो स्ट्रेंजर था वो फर्श पर ही लेट गया था और उसने पीस ऑफ पिग आयरन मीन्स जो कच्चा लोहा होता है, उसका एक पीस उसने अपने हेड के नीचे रख लिया था एज अ पिलो। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी हेड को अपनी आंखों पर ढक लिया था, अपनी हेड से उसने आईज को अपनी कवर कर लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल की नज़र उस पर पड़ी, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई और उसकी हैट उसने उठा दी। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, तो जो वो व्यक्ति था, द मैन रेफर्स टू द रेड ट्रैपर, वो एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, वो एक आंख खोल कर सोता था, उसको ऐसी हैबिट थी। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो सडनली, एब्रप्टली मीन्स सडनली, जैसे ही उसके फेस से वो हेड हटाई गई तो वो अचानक से उठकर बैठ गया और वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। Okay students, I hope it is clear to you. Please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.